इस गांव में एक भी आदमी नहीं है, फिर भी ये हजार सालों से आबादी बढ़ा रहे हैं। हर साल वे 6 खूबसूरत लड़कियों को चुनते हैं जो बाहर जाकर ताकतवर पुरुषों को रिंचाती हैं और गर्भवती होकर गांव लौट आती हैं। अगर 10 महीने की प्रेगनेंसी से लड़की पैदा होती है तो वो अगली रानी बनती है और ऐशो आराम की जिंदगी जीती है। लेकिन अगर लड़का पैदा हो तो उसे नदी में फेंक दिया जाता है और वो जिंदगी भर गांव में मजदूरी करता है। इस किस्मत को बदलने के लिए इस साल 15 लड़कियां चयन प्रक्रिया में शामिल हुई। हालांकि इन परीक्षाओं को पास करना आसान नहीं है। पहली चुनौती है दौड़ते हुए बीन्स को ले जाना। अगर एक भी दाना गिरा तो प्रतियोगी तुरंत बाहर। सिर्फ वही लड़कियां अगले राउंड में जाती हैं जो एक भी दाना गिराए बिना फिनिश लाइन तक पहुंचती हैं। दूसरी चुनौती है सीढ़ी चढ़ना। यहां भी कई लड़कियां बीन्स गिराकर बाहर हो जाती हैं। तीसरी चुनौती है रस्सी कूदना, हाथ में बीन्स के साथ। सुनने में आसान लगती है, लेकिन पिछले राउंड्स के बाद लड़कियां वो थक चुकी होती हैं। जैसे जैसे प्रतियोगिता आगे बढ़ती है, सिर्फ 7 लड़कियां इन चुनौतियों को पास कर पाती हैं। लेकिन अब भी परीक्षाएं खत्म नहीं हुई हैं। अंतिम परीक्षा है मेडिकल चेकअप। जिस भी लड़की की टांग पर तिल होता है वो बाहर हो जाती है। एक लड़की माफी मांगती है, लेकिन इस औरतों की जनजाति में संतान उत्पत्ति के नियम सख्त हैं। सारी जांच और परीक्षाओं के बाद आखिरकार सिर्फ 6 लड़कियां चुनी जाती हैं। फिर भी वे तुरंत नहीं जा सकती, उन्हें एक हफ्ते की थ्योरी क्लास करनी होती है। इस जनजाति में मर्दों को राक्षस कहा जाता है, सिर्फ प्रजनन के लिए उपयोगी, साथ रहने के लिए नहीं। लड़कियों को सिखाया जाता है कि राक्षसों को कैसे फंसाना है और गर्भवती होते ही गांव लौट आना है। रानी की आखिरी विदाई के बाद वो 6 लड़कियां कोहरे से होकर गांव छोड़ देती हैं। जैसे ही वे पहाड़ से उतरती हैं, रास्ते में उन्हें एक राक्षस सोता हुआ दिखता है।